हेलो व्यूअर्स, आज की वीडियो हमारी है मैं भी लोगों के काम आऊँगा। ठीक है, आप कभी लोगों के काम आते हैं तो कैसे काम आते हैं? अच्छा, तो मैं भी लोगों के काम आऊँगा। आज हम इसके सवाल जवाब करेंगे। सवाल नंबर 1, अली कहाँ गया था और वो वहाँ क्यों गया? अली कहाँ गया था? अली फायरमैनों की एक बस्ती में गया था। अली अपनी जमात के बच्चों के साथ फायर स्टेशन के मालूमाती दौरे पर आया हुआ था। उनकी किताब में एक सबक ऐसे ही लोगों के बारे में था जो अपनी जान खतरे में डालकर दूसरों की जानें बचाते हैं। ठीक है, अली कहाँ गया था और वो वहाँ क्यों गया था? अली फायरमैनों की बस्ती में गया था और वो वहाँ क्यों गया था? क्योंकि अली अपनी जमात के बच्चों के साथ फायर स्टेशन के मालूमाती दौरे पर आया था। उनकी किताब में एक सबक ऐसे ही लोगों के बारे में था जो अपनी जान खतरे में डालकर दूसरों की जानें बचाते हैं। सवाल नंबर 2, लकड़ियों, कागज़ों में लगी आग और पेट्रोल में लगी आग किन किन चीज़ों से बुझाई गई? तो आप लिखेंगे जवाब, लकड़ियों में लगी हुई आग और कागज़ों में लगी हुई आग पानी के मोटे मोटे पाइपों से और पेट्रोल से लगी आग केमिकल झाग से बुझाई गई। केमिकल झाग से बुझाएगी। सवाल नंबर 3, ऊंची इमारतों में फंसे हुए लोगों को निकालने के लिए क्या इस्तेमाल किया जाता है? आप लिखेंगे जवाब, एक और बड़ा इंजन जिस पर सीढ़ी लगी थी वो भी सायरन बजाता हुआ आया। वहाँ के अफसर ने बताया कि इसे असनारे कुल कहते हैं। तो ऊंची इमारतों में फंसे हुए लोगों को निकालने के लिए असनारे कुल इस्तेमाल होता है। आप लिखेंगे ऊंची इमारतों में फंसे हुए लोगों को निकालने के लिए असनारे कुल कहते हैं। ये एक बहुत बड़ा इंजन है जिस पर सीढ़ी लगी होती है और सायरन भी बजता है। ये बड़ी और ऊंची इमारतों में फंसे हुए लोगों को निकालने के काम आता है। ये एक बहुत लंबी सीढ़ी है। इस सीढ़ी के ज़रिए फायरमैनों ने बेहोश आदमियों को कमर पर लाद कर सीढ़ियों से उतारते हैं। ठीक है, फिर आप जाएंगे सवाल नंबर 4, आग लगने, दब जाने और किसी मुश्किल सूरत में बचाव के लिए इस्तेमाल होने वाली 3 चीज़ों के नाम लिखें। आप लिखेंगे जवाब, आग लगने, दब जाने या किसी मुश्किल सूरत में बचाव के लिए ऑक्सीजन मास्क, सिलेंडर, रस्से इस्तेमाल होते हैं। सवाल नंबर 5, तख्ता स्याह पर मनसूबाबंदी क्यों की गई थी? आप लिखेंगे जवाब, तख्ता स्याह पर मनसूबाबंदी इसलिए की गई थी ताकि अगर कोई इमरजेंसी हो जाए तो सबको अपने बारे में पता हो कि उन्होंने कौन सा लाहिमा अमल इख्तियार करना है। ठीक है, इसके साथ ही हमारा आज का लेक्चर यहाँ पे ख़त्म होता है। अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलाम वालेकुम।